जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूएस सोल्जर्स मेट्रीडम इन जॉर्डन ट्रिगर्स जो बाइडेन अप्रूवल फॉर स्ट्राइक ऑन ईरान। मेजर गौरव की चैनल की ओर से वीडियो है। तो ईरान पे किसको भाई अप्रूवल दे दिया स्ट्राइक के लिए। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि कुछ समय पहले 3 अमेरिकी सोल्जर्स जॉर्डन में मारे गए। आतंकियों ने ड्रोन मारा और 3 सोल्जर्स आउट। अमेरिका गुस्से में आग बबूला। अमेरिका ने बोला यार कि ये ईरान इसके पीछे है, और जो बात सच है ईरान है भी उसके पीछे। ये जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, जिसको हम लोग भारत में वेस्ट एशिया बोलते हैं, इन सब के पीछे ईरान है। क्योंकि ईरान हुथियों को भी पैसे दे रहा है, ईरान दे रहा है पैसे हमास को, ईरान पैसे दे रहा है हिजबुल्लाह को, और इसके कई आतंकी संगठन है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि इनका सिर्फ एक ही आतंकी संगठन है, नॉट एट ऑल। इनके दर्जनों आतंकी संगठन है जो कि तेल के पैसे, तेल की स्मगलिंग से ईरान वाले सबको पैसा बांटते हैं, हथियार बांटते हैं, ट्रेनिंग बांटते हैं। और यहां तक जो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर है, जो सबसे उनके एलीट ट्रूप्स हैं पूरे ईरान में, सबसे एलीट ट्रूप्स, ये इंबेडेड हैं। आप समझिए, यानी कि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आपने पाकिस्तान की बैट टीम सुनी है, BAT, बॉर्डर एक्शन टीम्स, राइट? पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम्स बना के इंडियन आर्मी पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे अटैक करवाता था एक टाइम पे। अब तो बैठ के हमने पर काट दिए, तो अब बैट नहीं उड़ते, बैठ गए वो। लेकिन बैट का क्या था कि बैट में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कोई टेररिस्ट होते थे। 5-6 लोगों की एक बैट की टीम होती थी, और उसमें 2 स्पेशल फोर्सेस वाले होते थे, SSG वाले, और वो आके यहां पे एक्शन करके जाते थे। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है ईरान का भी। ईरान ने जैसे कोई आतंकी संगठन है, इस्लामिक रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस। तो उसके अंदर जैसे 100-200 लोग हुए, तो उसके अंदर 20-30 ईरानी भी होंगे। ईरानी अंदर उनको डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, उनको बताना अच्छा तुम ये करो ये करो, उनको डायरेक्ट हुक्म आता है तेहरान से। तो यानी कि ये छोटी छोटी आतंकियों की फौजें पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फैला रखी हैं, और अलग अलग देशों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं। इसलिए ईरान को ज्यादातर मुसलमान मुल्क पसंद नहीं करते। वो तो इजराइल बीच में आ गया तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए हम अपनी दोस्ती भूल जाते हैं, क्योंकि यहूदी के खिलाफ लड़ना है तो ये तो सबसे बड़ा जिहाद है। तो इसीलिए कुछ समय के लिए ईरान को इन्होंने माफ कर दिया था, ढील देती थी, लेकिन फिर से लोग चिढ़ गए ईरान से इसकी हरकतों की वजह से। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं सिनेरियो कैसे प्ले आउट हो रहा है। ईरान ने क्या करा है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, हर जगह आतंकी संगठन इसने खोल रखे हैं, और उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, मतलब प्रॉपर दे रन लाइक अ प्रॉपर कंपनी। तो उनको अमेरिकन को पता है कहां कहां पे हैं। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इनको टारगेट करेंगे, हम इनको चुन चुन के मारेंगे। तुमने हमारे 3 बंदे मारे, हम चुन चुन के। अब अमेरिकन क्यों कर रहे हैं ऐसा? अमेरिकन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर 1, अमेरिकन अगर ईरान पे अटैक करते हैं, अगर अमेरिकन ईरान पे अटैक करते हैं, फिर वो बात हो जाएगी कि ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है ये फैल गई, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसमें अभी तक देश शामिल नहीं है, देश एक ही है, इजराइल, बाकी सब इसमें आतंकी संगठन शामिल है। आप समझ रहे मेरी बात? देश शामिल कैसे हो गए? इन रिस्पॉन्स की अमेरिका की नेवी आ गई, यूके की नेवी आ गई, वहां पे इंडियन नेवी अलग से अपने ऑपरेशंस कर रही है, और ये दुनिया भर की चीजें। लेकिन कंट्री टू कंट्री फाइटिंग जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है दोस्तों। कंट्री टू कंट्री फाइटिंग नहीं शुरू हुई है इसमें, क्योंकि इवन अगर आप लेबनान की बात करें तो क्या साहब हिजबुल्लाह वाले खुद कर रहे हैं, हमें नहीं पता, जबकि वो पूरी तरीके से शामिल है हिजबुल्लाह के साथ। हमास वाले पूरी तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ शामिल है, मुंह पे एक दूसरे को गालियां दे वो अलग चीज है। दोनों का एम जिहाद है। एक बंदा जिहाद हथियार से कर रहा है, एक बंदा पॉलिटिकली कर रहा है। दोनों एक ही जैसे करप्ट क्रिमिनल एंटरप्राइज है, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट हो या हमास हो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसमें चल क्या रहा है। अमेरिका चाहता है कि बिना इस लड़ाई को फैलाए, बिना और देशों को, देश जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फिर उसमें डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो जाती है। फिर आपको ये क्या, मैं आपको बताता हूं, अगर इसमें देश इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा। फिर आप इस्लामिक दुनिया को बीच से ऐसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस तरीके से मामला हो जाएगा कि मुसलमान एक तरफ, दुनिया एक तरफ, फिर यह मामला हो जाएगा।
और अमेरिका ये करना नहीं चाह रहा क्योंकि इसमें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा फिर। तो दुनिया में जो देश हैं उनको इन्वॉल्व मत करो, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन करो, मेक इट एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, राइट। अब किसी भी इस्लामिक देश की फौज इतनी तगड़ी नहीं है कि ये 57 के 57 मिलकर अमेरिका से लड़ें। मैं आपको बता रहा हूं, ये 57 के 57 इस्लामिक देश हैं, अगर ये 57 भी इकट्ठा हो गए, ये अमेरिका फिर भी इनको ठोक देगा। लेकिन क्यों करे, फिर वो मामला फिर बहुत फैल जाता है, रायता फैल जाता है। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि लेट अस स्टिक टू काउंटर टेररिज्म एंड एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। तो इसलिए दोस्तों अमेरिका प्लान बना रहा है कि एक एक करके इन साइट्स को मारना है, इन साइट्स को ठोकना है, और यहां पे जितने भी आतंकी, इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि ईरान का जो सपोर्ट बेस है, इससे यह होगा दोस्तों कि तो ईरान ने जो फैलावा कर रखा है हर जगह, जो ईरान ने एक प्रकार से इन सब जगहों पे, मैं देशों की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ जगहों पे जो अपना वर्चस्व ईरान ने कायम कर रखा है, वो वर्चस्व ईरान का धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये ईरान के बाजू काटने का एक प्लान है और कुछ नहीं है। अमेरिका इनको ठोकेगा, इनके पूरे सेल्स खत्म कर देगा, और अमेरिका सिर्फ हवाई हमले नहीं करेगा। मैं आपको आज बताता हूं, आज आप मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा, अमेरिका विल सेंड इन स्पेशल फोर्सेस। मैं ये नहीं कह रहा कि मरीन्स भेजेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना टैंक उतार देगा, नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से एक सबक सीखा है, खुद की जानें मत जाया करो। बहुत लोग हैं जो पैसे के लिए मरने को तैयार हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये अपनी स्पेशल फोर्सेस, यहां पे नेवी सील ऑपरेट करेंगे, यहां पे डेल्टा फोर्स ऑपरेट करेगी, यहां पे ग्राउंड ऑपरेशन होंगे, दे विल कॉल इन एयर स्ट्राइक्स वो, और ये बैठ के CIA और मोसाद प्लान करेंगे कि टारगेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मोसाद का वहां पे इंटेलिजेंस टॉप क्लास का है, अमेरिकन का भी ठीक ठाक है। मोसाद का ज्यादातर जो इंटेलिजेंस है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमेंट, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस। इनके सोर्सेज बंदे जो बताएंगे, ठीक है साहब मैं जानता हूं उस घर के दूसरे फ्लोर में कोने में बैठे हैं 10 टेररिस्ट उस ग्रुप के। दैट इज द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट इजराइल हैज बीन एबल टू डेवलप इन द मिडल ईस्ट। अमेरिकन का इंटेलिजेंस थोड़ा सा अलग किस्म का है, उनके भी ग्राउंड के एसेट्स हैं, लेकिन अमेरिका डिपेंड्स अ लॉट ऑन टेक्निकल इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट। इस पे अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, और अमेरिका इस तरीके से ये दोनों देश मिलकर ऑपरेशंस करेंगे। तो ये दोस्तों जो लोग कह रहे थे ना कि लड़ाई फैली नहीं, मैं इनको ये बता दूं कि लड़ाई फैल चुकी है। अब दोस्तों जो IRNA है, जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, वो कह रही है कि 4 न्यूक्लियर रिएक्टर और ईरान बनाने वाला है। ईरान का प्लान है 4 न्यूक्लियर रिएक्टर और ईरान बनाने वाला है, और 5000 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हो रही है। इससे अमेरिका के कान खड़े हो गए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी, यहां पे मैं किसी देश की साइड नहीं ले रहा, पर मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूं दोस्तों कि ये चीज इजराइल अमेरिका को समझाते 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 उनको दशक पे दशक हो गए, इतने दशक हो गए उनके, इतने हो गए कि उन्होंने हाथ जोड़ ले, कह भाई इसको रोको। अमेरिका ने बोला नहीं, हम तो इनके साथ एंगेज करेंगे, हम बात करेंगे। इजराइल ने अमेरिका को 10 बार समझाया कि भाई ये बात करने वाले लोग नहीं हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, ये लगे रहेंगे। देखिए जब किसी आदमी ने ये बोल दिया या किसी मुल्क ने ये बोल दिया कि हम जिहाद के रास्ते पे निकल गए हैं, बोल दिया ना ईरान ने कि साहब हम जिहाद के रास्ते पे, अब वो उससे बात क्या कर रही है, उसको निपटाओ, उसको निपटाओ, उससे बात मत करो। अमेरिका बात कर रहा है, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने डील साइन कर दी। दे डोंट रिस्पेक्ट डील्स। ये जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है ना कि आपने साइन कर दिया किसी कागज को और दोनों पार्टियां उस सिग्नेचर की इज्जत करेंगे, वो नहीं करेंगे। भारत ने डील साइन करी थी चाइना के साथ, चाइना ने उन डीलों को वायलेट करा है। हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए डील साइन करी थी। क्यों हमारी आर्मी बॉर्डर पे बैठी है, क्यों हमारी जो आर्मी है वो चीनी फौज के आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल है? ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना ने करार तोड़ा। ये कुछ देश हैं, ये पलट जाते हैं अपनी जबान से, ये इज्जतदार देश नहीं है, ये पलट जाते हैं। हमने डील साइन करी थी बहुत पहले 1972 में पाकिस्तान से। क्या डील थी आपको पता है? हमारी डील ये हुई थी पाकिस्तान से कि ठीक है तुम 1971 की जंग हार गए हो और जंग से कोई फायदा नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक खास जगह जहां पे बहुत ज्यादा मौसम खराब है, जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, -40, -50, 18, 20 हजार, मतलब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पे
तुम्हारे भी फौजी तैनात हैं, हमारे भी फौजी तैनात हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मुआहदा हुआ, मैप साइन करेगा, आई थिंक 19, 20, 21 कुछ मैप थे, वो मैप साइन करे गए। मैप में लोकेशन, ये तुम्हारी लोकेशन, हाँ मानते हो, हाँ मानते हैं, ठीक है, साइन करो साइन करो। इस तरीके से प्रॉपर एक डील बनाई गई। और उस इलाके के लिए डील क्या थी दोस्तों पता है? उस इलाके के लिए डील थी कि ठीक है, सितंबर अक्टूबर में दोनों फोन से बात करेंगे एक दूसरे से और बोलेंगे ठीक है, तुम्हारे फौजी नीचे आ जाए, हमारे भी नीचे आ जाए, तुम्हारे ऐसे नीचे आ जाए, हमारे ऐसे नीचे आ जाए। फिर अप्रैल में जब बर्फ पिघल जाएगी तो दोनों फौजी फिर ऊपर चले जाएंगे। ये डील खूबसूरती से चलती चली आ रही थी। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, वो एरिया था कारगिल। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जो पीठ पे छुरा आपके उतारते ही उतारते हैं। उनमें से एक ईरान की जो क्लर्जी है, इसका भी यही काम है, ये धोखा देंगे। यही इजराइल इनको समझा रहा था, अमेरिकन को समझ में नहीं आया। अब जब लोग मर रहे हैं तो कह रहे हैं हम इसको मार देंगे, इसको मार देंगे। अरे तुम्हें 20 साल से इजराइल कह रहा है, 20 नहीं तो 30 साल से कि इनको निपटाओ, या हमें निपटाने तो तुम नहीं चाहते निपटाना, हम निपटाएंगे। नहीं, तुम भी नहीं निपटाओगे, हम भी नहीं। चलो इनसे बात करते हैं। हो गई बात, आ गया सुकून, स्वाद आ गया। सोचना जरा इसके ऊपर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये मेजर गौरव आर्य जी ने बताया है कि ईरान की, हो सकता है ईरान इसमें शामिल हो, और यदि ईरान शामिल या कोई भी शामिल होगा, इसमें भी यूएस आर्मी के सोल्जर को मारा है। तो अब यूएस जो है वो शांत, वो एक सोल्जर भी मरा होता है ना किसी और से, तो वो उसका भी बदला बढ़ा लेता है। वो तो हमने देखा है। और यदि ये साबित हो गया तो भाई यूएस एयर स्ट्राइक करेगा ही करेगा। और वो अपना बदला नहीं, बिल्कुल। और ड्रोन की भी, यूएस के पास ड्रोन भी है भाई बड़े बड़े, तो इस ड्रोन से भी मेरा को लग रहा है ड्रोन से ही हमला करवा देगा। और ये ईरान में भी बहुत सारे आतंकी छुपे हुए हैं, तो ईरान भी कोई कम देश नहीं है भाई। वो भी फंडिंग कर रहे हैं बहुत सारे आतंकी टेररिस्ट ग्रुप। बिल्कुल, ईरान है, उसके अलावा पाकिस्तान है, ये सारे जो कंट्री है वो अभी भी ईरान पे तो थोड़ा बहुत हम विश्वास कर सके, क्योंकि हमारा पड़ोस का पड़ोसी मुल्क है। लेकिन हमारे बिजनेस डील भी उसके साथ कई सारी है ईरान के साथ। लेकिन ये जो मेरे को लग रहा है कि आतंकी वाला जहां पे भी होना, कोई भी कंट्री, उसका सफाया होना चाहिए। और ये अब आ गया है यूएस आर्मी के ऊपर। अब यूएस आर्मी कुछ ना कुछ हरकत करेगी और उसका आंसर आपको इस वीक में मिल जाएगा। कोई एक वीडियो लेके हम जरूर आएंगे, या तो मेजर गौरव आर्य जी ही लाएंगे ऐसा वीडियो, तो हम जरूर आपके समक्ष लाएंगे। बाकी आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें हर बार की तरह जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दिल से प्यार से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।